दोस्तों, इंडियन ऑटो सेक्टर एक ऐसी मार्केट है जहां पर सभी कार मैन्युफैक्चरर्स एंटर करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन इस मार्केट में एंटर करने के बाद लोगों की पसंद बन जाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं वो लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर या फिर अपने पड़ोसी शर्मा जी के बेटे से इन्फ्लुएंस होकर गाड़ी खरीद लेते हैं। और जो बाहर के ब्रांड्स होते हैं उनको ज़्यादा मौका नहीं देते। लेकिन इस चीज़ को अगर किसी ने ब्रेक किया है, लोगों को गाड़ी खरीदने पर मजबूर किया है, तो वो है मोरिस गैराजेस। जहां पर मोरिस गैराजेस की पहली गाड़ी MG हेक्टर लोगों की पहली पसंद बन गई है। लेकिन उसकी वजह क्या है, आज जानते हैं मेरे साथ खड़ी इस MG हेक्टर के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा MG हेक्टर की वो सभी वजह जिसकी वजह से लोगों ने इसको पसंद किया है, और इसको चलाने के बाद, इसको आजमाने के बाद, इसको देखने के बाद मुझे क्या फील हुआ है, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि कुछ नेगेटिव भी हाईलाइट करूंगा, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे कुछ कमियां ऐसी भी लगी हैं जो इस गाड़ी के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सारी चीजें आज हाईलाइट करने वाला हूं इस गाड़ी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए मिलवाता हूं आपको इस MG हेक्टर CVT के साथ, जो कि CVT एक ट्रांसमिशन होता है। CVT के साथ आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए इस गाड़ी को लेने से पहले। तो चलिए सारी चीजें जानते हैं मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में बात करूंगा MG हेक्टर की सभी प्रोज एंड कॉन्स की। तो जब भी आप लोग कोई SUV लेते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि यार SUV जो हो मेरी वो काफ़ी बड़ी हो, देखने में SUV जैसी लगती हो, नाम की SUV ना हो। और जब बात MG हेक्टर की होती है तो ये गाड़ी आपको बड़ा डायमेंशन प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग इसको इसकी राइवल से कंपैरिजन करते हैं जहाँ पर टाटा हैरियर और जीप कंपास आती है, तो ये गाड़ी जो है हेक्टर जो है उनसे डायमेंशन से बड़ी है। चाहे वो लेंथ की बात हो, व्हील बेस की बात हो या फिर हाइट की बात हो, हेक्टर दोनों ही गाड़ियों से आगे निकल जाती है। तो इस सेगमेंट की सबसे लंबी और बड़ी गाड़ी बन जाती है, और ये चीज आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये गाड़ी आपको अच्छा प्रीमियम लुक भी दे देती है, साथ में बड़ी रोड प्रेजेंस भी दे देती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो एक बड़ी SUV तलाश कर रहे हैं। तो सेकंड खासियत की अगर बात करी जाए इस MG हेक्टर की, तो वो है इस गाड़ी का बेटर माइलेज। क्योंकि इस गाड़ी को जिसको मैंने ड्राइव किया है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसका टाइप है CVT, और CVTs के अंदर आपको बेटर माइलेज मिलता है, क्योंकि इन ट्रांसमिशंस के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की तरह और DCT की तरह आपको उस तरह का मैकेनिज्म नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर आपको बेल्ट ड्राइव मिलती है, यानी पुली वाला ड्राइव मिलता है, जिसमें आपको थोड़ा सा ड्राइवेबिलिटी की अगर बात करी जाती है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग रहता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कम एक्सेलरेशन मिलता है कंपैरेटिवली अगर टॉर्क कन्वर्टर और DCT या फिर बाकी ट्रांसमिशन से कंपेयर किया जाए। लेकिन ये खासियत जरूर है कि जिस ट्रांसमिशन के साथ MG हेक्टर आती है CVT के साथ, इसमें आपको बेटर माइलेज फिगर्स मिल जाती हैं। और तो और इस गाड़ी में जो CVT ट्रांसमिशन दिया गया है इसमें आपको रिपेयरिंग का खर्चा भी कम आता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा गियर्स नहीं होते, तो गियर्स में आपको कमियां कम आती हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स कम आती हैं, जिसकी वजह से आपकी CVTs की रिपेयर कॉस्ट होती है वो बाकी गियर बॉक्स के कंपैरिजन में कम होती है, और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। बाकी अगर जहाँ तक बात आती है इस गाड़ी के पूरे ड्राइव एक्सपीरियंस की, तो उसके लिए मैंने MG हेक्टर की एक पूरी ड्राइव वीडियो बना दी है, जहाँ पर मैंने इसका पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर कर दिया है कि गाड़ी किस तरीके से चलने में है और किस तरीके से क्या कमियाँ गाड़ी को चलाने में है और क्या खासियत हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग देखने के लिए आप लोग आई बटन में जाके MG हेक्टर की ड्राइव एक्सपीरियंस देख सकते हैं। बाकी जहां पर माइलेज फिगर्स की बात है तो MG हेक्टर का जो CVT वेरिएंट है उसकी ARAI जो क्लेम्ड कंपनी की तरफ से माइलेज होती है, माइलेज फिगर्स होती हैं, वो 13.9 किलोमीटर्स पर लीटर की हैं। लेकिन मुझे जो एक्चुअल में माइलेज मिला है वो थोड़ा सा कम है। उसकी एक्चुअल फिगर्स जानने के लिए आप लोग मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस जरूर देख लीजिएगा। तो तीसरा सबसे ऑब्वियस रीजन जिसकी वजह से लोग MG हेक्टर को पसंद करते हैं वो है इस गाड़ी के कमाल के फीचर्स। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो कंफर्ट के फीचर हो, पावर वाले फीचर्स हो, इंजन के फीचर्स हो, लुक्स वाले फीचर्स हो, इंटीरियर्स के फीचर्स हो। गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको इस गाड़ी के अंदर सेगमेंट की सबसे बड़ी 10.4 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। दोनों आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं, पावर एडजस्टेड सीट्स मिल जाती हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जैसे कमाल के फीचर आपको इस MG हेक्टर में मिल जाते हैं। तो फिर क्यों ना ये गाड़ी लोगों की पहली पसंद बन जाएगी। और अगर नेक्स्ट चीज जो मुझे इस गाड़ी के अंदर पसंद आती है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये गाड़ी आपको काफी अच्छे ऑप्शंस ऑफर करती है, अगर इंजन वगैरह की बात होती है तो ये गाड़ी जो है MG हेक्टर जो है ये आपको दो इंजन ऑप्शन से मिलती है। पहला है पेट्रोल और दूसरा है डीजल।
लेकिन राइवल की जहाँ पर बात होती है टाटा हैरियर की, तो हैरियर के अंदर आपको डीजल का ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप पेट्रोल हैरियर लेना चाहेंगे तो फिर आपको हेक्टर की तरफ ही आना पड़ेगा, हैरियर नहीं मिलेगी। तो उस केस में MG जो है पेट्रोल आपको 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल ऑफर करती है। वहीं डीजल इंजन की जहाँ पर बात होती है, डीजल इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर वाला मिलता है, जिसके अंदर आपको 170 PS की पावर मिलती है और 350 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन जो टर्बो पेट्रोल है, पावर थोड़ी सी कम हो जाती है और टॉर्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है, तकरीबन 143 PS की पावर जनरेट करती है और 250 Nm का टॉर्क टर्बो पेट्रोल वाला 1.5 इंजन आपको दे देता है। तो काफ़ी अच्छे इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल में एक और ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में मिल जाता है, जहाँ पर जो बैटरी होती है, जहाँ पर जो मोटर होती है, वो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन में मदद करती है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है। तो ये गाड़ी 3 इंजन के ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो आती है, जहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड भी मिलता है, टर्बो पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है। लेकिन राइवल्स ऐसा नहीं करते हैं, हैरियर में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है डीजल का, और इसलिए MG हेक्टर बेटर है अगर ऑप्शंस की बात करी जाए इंजन की। लेकिन ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी आपको 2 ट्रांसमिशन के साथ आती है। पहले 3 के साथ आया करती थी, लेकिन अभी 2021 के एंड में ही MG ने क्या किया है कि इसका जो CVT आया करता था, CVT को रख के DCT को बंद कर दिया है। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है, कई सारे टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं उसको जानना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन देख सकते हैं आप, मोटोनॉमिक्स में सारी वीडियो पड़ी हुई है, पूरी डिटेल देख सकते हैं कि भाई ट्रांसमिशन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर मैं जो चला रहा हूँ, ये गाड़ी जो है MG हेक्टर की CVT वेरिएंट है, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसका टाइप है CVT यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, और एक आपको इसमें मिलता है 6 स्पीड वाला मैनुअल, और मैं जो चला रहा हूँ ये 8 स्पीड वाला CVT ट्रांसमिशन। तो आपको इंजन के ऑप्शन 3 मिलते हैं, टर्बो पेट्रोल प्लस माइल्ड, डीजल, और ट्रांसमिशन आपको 2 मिलते हैं, मैनुअल और CVT। तो मैं लास्ट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा एक पॉजिटिव साइड पर, वो ये है कि गाड़ी जो है इसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा रीजन मिलता है हेक्टर को खरीदने के लिए, और वो ये है कि गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग मिल जाती है। अब ये जो हेक्टर है, इसके राइवल्स टाटा हैरियर और जीप कंपस से भी सस्ती मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है वो 13.90 लाख से शुरू हो रहा है, 94 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। वहीं जो इसका टॉप मॉडल है वो 19.90 लाख तक चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये वाली MG हेक्टर शार्प वेरिएंट का CVT वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये गाड़ी पड़ेगी 16.40 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। तो गाड़ी का प्राइस बहुत कम है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस प्राइस में आपको 16 लाख के अंदर आपको ये वेरिएंट मिल रहा है। शार्प का जो स्टार्टिंग प्राइस है मॉडल का, वो आपको मिल रहा है, जहां पर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं, जिससे प्राइस जो है वो ये कहा जा सकता है कि काफी वैल्यू फॉर मनी है। तो आइए अब थोड़ा सा कमियों के बारे में बात करते हैं कि इस MG हेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको पता होनी चाहिए गाड़ी को खरीदने से पहले। शुरू करता हूँ कुछ छोटी चीज से, और मैं रियर सीट से ही स्टार्ट करता हूँ। अब ये गाड़ी जो है, रियर में आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी एरी है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है साइड विंडो में, और आपको काफी एरी फील होता है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो सीट का अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा अजीब है। वो इसकी वजह यह है कि गाड़ी का जो आपको नीचे सपोर्ट मिलता है, आपको सीट जो है वो काफी नीचे से स्टार्ट है, जिसकी वजह से जब आप लोग पैर रखते हैं तो आपको पैर थोड़ा सा ऐसा हमेशा उठा ही रहता है। मतलब अगर आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट देना है पैर को, तो आपको पैर ऐसे स्ट्रेच करके नीचे डालना पड़ेगा। और ये चीज अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो बार बार आपको पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होगा। तो ये चीज थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती है, या फिर आप लोग इसको एडजस्ट कर पाते तो और भी बेटर हो सकता था। तो जैसे MG हेक्टर के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ कमियां भी हैं, और वो कमियां ये हैं फीचर्स के लिहाज से कि इस गाड़ी के अंदर आपको इतनी बड़ी टच स्क्रीन तो मिलती है, जिसके अंदर आपको एक कैमरा फीचर मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन जो कैमरा की क्वालिटी है पीछे की वो इतनी क्लियर नहीं है। अगर आप लोग के पीछे गाड़ी खड़ी रहती है तो आपको इतना क्लियर शायद नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रेनी सा फील आ रहा है। और ये चीज़ इसके पुराने अपडेट में भी थी, लेकिन इस अपडेट के बाद थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट शायद नहीं आया, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन क्लैरिटी इतनी नहीं है कि कहा जा सके कि इसकी बहुत ही क्लैरिटी है, इसकी स्क्रीन के अंदर बहुत क्लियर स्क्रीन है। दूसरी चीज़ ये है कि इस गाड़ी का जो टच रिस्पॉन्स है वो भी इतना मुझे पसंद नहीं आया है। वैसे तो बहुत कम है, लेकिन कभी कभी जब गाड़ी के अंदर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ चलाते हैं, नेविगेशन चलाते हैं, म्यूजिक ऑन रहती है, तब आप जब इस गाड़ी को टच चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि कहीं ना कहीं लैगी हो जाता है, फंसने लगता है। और तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है फीचर्स के मामले में, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत से लोगों के लिए मैटर नहीं करती होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही मैटर करती होगी। जैसे ये है इसका आर्मरेस्ट। अभी जो आर्मरेस्ट है इस गाड़ी के अंदर, आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है वो एक फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलता है, मतलब वो आगे नहीं स्लाइड हो सकता, क्योंकि स्लाइडर वाला जो आर्मरेस्ट होता है वो आजकल किसी भी नॉर्मल गाड़ी के अंदर मिलता है, 10-11-12 लाख के अंदर भी आ जाती है। और वो साइड वाला आर्मरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए अगर मैं गाड़ी को मैंने स्टीयरिंग यहाँ पकड़ रखा है और अगर मैं
ड्राइव कर रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पे क्रूज कर रहा हूँ गाड़ी को, अगर मैं हाथ को अपने रेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे हाथ यहाँ पे पीछे करना पड़ेगा, जिससे मेरा जो पूरा कंट्रोल होगा स्टीयरिंग से वो मुझे हटाना पड़ जाएगा, हाथ यहाँ से पीछे हटाना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है कि अगर यहाँ पे थोड़ा स्लाइड हो जाता और आगे आ जाता तो मैं स्टीयरिंग को भी पकड़ पाता और यहाँ पर हाथ को भी रेस्ट कर पाता। और स्पेशली जो छोटे लोग होते हैं, हाइट जिनकी छोटी होती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि ये स्लाइडर वाला जो आर्मरेस्ट होता है ये काफ़ी मदद करता है, जो मुझे इस MG हेक्टर के अंदर एक छोटी सी कमी लगती है। तो इस MG की हेक्टर के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिसिंग मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, और वो ये है कि आपको इस गाड़ी के अंदर डीजल इंजन का तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप लोग डीजल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन चाहते हैं तो आपको MG हेक्टर के अंदर आपको CVT नहीं मिलता, डीजल के साथ आपको सिर्फ मैनुअल का ही ट्रांसमिशन दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि राइवल्स जो हैं, टाटा हैरियर हो या फिर जीप कंपास हो, दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है, यानी टॉर्क कन्वर्टर का भी ऑप्शन दिया जाता है और DCT का भी ट्रांसमिशन दिया जाता है डीजल के साथ। और ये चीज़ कमी MG हेक्टर के अंदर है, क्योंकि अगर आप MG हेक्टर को डीजल में लेना सोचेंगे और आपको अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो वो आपको फिर MG हेक्टर में मिलेगा ही नहीं, आपको इसके ऑल्टरनेटिव की तरफ देखना पड़ेगा, जहाँ पर हैरियर और जीप कंपास पड़ेगी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और अगली ऐसी चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा एक कमी की तरह या फिर एक इंप्रूवमेंट एरिया की तरह, इस गाड़ी के अंदर जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार SUV में तो बॉडी रोल होता ही है और ये गाड़ी बहुत बड़ी है, डायमेंशन वाइज काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, तो इसके अंदर बॉडी रोल तो होना ही है, जो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बॉडी रोल को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लाइंड टर्न पे गाड़ी को स्पीड से मोड़ते हैं तो लगता है कि गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल खो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर वाली फीलिंग आ जाती है। तो अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से बॉडी रोल और गाड़ी का कम किया जा सकता है, देखिए जिससे गाड़ी की थोड़ी सी स्टेबिलिटी और इंप्रूव हो जाएगी। तो जो एक आखिरी कमी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस MG के अंदर, ना सिर्फ हेक्टर के अंदर बल्कि MG के अंदर यानी कंपनी के अंदर, वो कमी है जो धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है, और वो ये है कि इंडिया में कुछ लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि गाड़ी जो है चाइनीज़ ओन्ड है इसलिए ख़राब है। देखिए चाइनीज़ ओन्ड पे अगर डिस्कशन करने बैठेंगे तो फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ तो आजकल हर चीज़ है और मोबाइल से लेके प्लेन तक आजकल चाइनीज़ ही हो रहा है, तो फिर गाड़ी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। तो गाड़ी चाइनीज़ है इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ख़राब है, लेकिन चाइनीज़ ओन्ड है इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, और ब्रिटिश सोर्स भी है, ओरिजिन इसका ब्रिटिश है, ये भी आप लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है फिर, तो प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जब इंडिया में आई है तो लोग चाइनीज़ बोलकर इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका जो डीलरशिप है लोग कहते हैं कि उनकी सिटीज़ में नहीं है, सर्विस स्टेशन नहीं है, जिससे ये होता है कि अगर वो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर वो लोग इंडियन ब्रांड को प्रेफर कर लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सर्विस स्टेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा डीलरशिप मिल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग की नॉलेज के लिए बता दूँ कि MG धीरे धीरे इस चीज़ को इंप्रूव कर रहा है, और इन 2-3 सालों के अंदर MG ने जो इंप्रूव किया है, जो ग्रोथ MG लेके आया है, वो शायद बहुत ही एक्सेप्शनल है। क्योंकि ऐसे सेल्स को लाना SUV सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे एक बिल्कुल नई SUV को मार्केट में लेके आना और इतनी टॉप फिगर सेल्स लेकर आना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये गाड़ी जो है इंडिया की 130 सिटी से ज़्यादा के अंदर आपको डीलरशिप इस गाड़ी के मिल जाएंगे, सर्विस स्टेशन मिल जाएंगे, और तकरीबन 150 से ज़्यादा डीलरशिप भी आपको इस गाड़ी के अब इंडिया में आज की डेट में मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कमी है, लेकिन इतनी बड़ी कमी नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोग ये एक प्रॉब्लम समझें। अगर आप लोग किसी छोटी सिटी से हैं तो अभी भी हो सकता है कि वहाँ पे डीलरशिप ना हो, सर्विस स्टेशन ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव हो रही है। और ये जो लास्ट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि सर्विस स्टेशन और डीलरशिप कम है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक टाटा हैरियर और हुंडई और मारुति, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, उनके कंपैरिजन में MG का थोड़ा सा अभी नेटवर्क छोटा है, लेकिन धीरे धीरे ये इंप्रूव हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट है जो बहुत जल्द MG कर ही देगा। तो अब तक आप लोगों ने इस वीडियो में ये देख लिया कि भाई गाड़ी के अंदर आपको क्या अच्छाइयाँ मिलती हैं, क्या कमियां मिलती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इंप्रूव की जा सकती हैं। लेकिन अब आप लोग ये सवाल सोच रहे होंगे क्या भैया ये मुझे गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बता दो। तो उसका जवाब ये है, देखिए उसके लिए मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि गाड़ी लेने की वजह यह है कि अगर आप लोग एक अच्छी फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर वो ऑप्शन मिलता है, हर वो फीचर मिलता है जो आप किसी भी SUV में लेना चाहते हैं, चाहे वो बड़ी रोड प्रेजेंस हो, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ हो, 10.4 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम हो, बेस्ट इन क्लास फीचर्स हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो, वायरलेस चार्जिंग हो, सारे फीचर्स जो आप लोग नाम लेंगे वो आपको ज़्यादातर इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे इस प्राइस के हिसाब से। और दूसरा रीज़न ये है कि ये एक परफेक्ट फैमिली SUV है, जो दिखने में थोड़ा बहुत MPV की तरह दिखाई पड़ती है, लेकिन है ये एक्चुअल में SUV। चलने में बहुत अच्छी है, ड्राइव गाड़ी की बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, और CVT चलाने के बाद मुझे कोई ऐसा एज सच डिफरेंस नहीं मालूम चला है, कोई कमी मालूम नहीं चली है। हाँ ये ज़रूर है कि इनिशियल जब आप लोग गाड़ी को पिकअप उठाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ट्रांसमिशन और इंजन थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, मतलब इस तरीके से चलती है, उसके बाद एकदम झटका मार के गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है, जो कि CVT का मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। तो यही चीज़ है, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको
587 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि सेगमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, और 60 लीटर का आपको इसकी फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से सारे बुरे ऑप्शन नहीं है, और इस प्राइस के हिसाब से आपको जहाँ फीचर्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है, स्टोरेज स्पेस बहुत सारा मिल रहे हैं, तो फिर अगर आप एक फैमिली कार लेना चाहते हैं और एक एसयूवी लेना चाहते हैं जहां पे आपको पसंद की फीचर मिल जाएं, तो MG हेक्टर CVT इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। बट अब मैं बात करता हूं कि क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, गाड़ी को चला के दिखाया है, आजमा के दिखाया है। मेरी ओपिनियन तो यही थी कि गाड़ी मुझे पसंद आई है, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पूछना चाहें कि क्या किस वजह से मैं गाड़ी ना लूँ ये वाली, तो उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग डीजल में ऑटोमेटिक की तलाश कर रहे हैं, आप लोग एक ड्राइवर हैं, ऐसे इंथुजियास्ट हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी पावर मशीन चाहिए, तो फिर आपको शायद टाटा हैरियर की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको डीजल में बहुत ही अच्छा AT मिल जाता है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसको टॉर्क कन्वर्टर भी कहा जाता है, जो कि एक्सेलरेशन में भी अच्छा होता है और आपको पावर वगैरह भी अच्छी निकाल के दे देता है, और ज़्यादा बेटर स्मूथ होता है, ज़्यादा अच्छा ट्यून किया जाता है। तो यही था इस वीडियो में, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया MG हेक्टर के सभी प्रोज एंड कॉन्स को। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आप लोग के कोई सवाल है, आप लोग जानना चाहते हैं इस MG हेक्टर के बारे में, तो कमेंट करिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये गाड़ी पसंद आई है या फिर नहीं पसंद आई है, या फिर आपके हिसाब से सेगमेंट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मोटरनॉमिक्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो मोटरनॉमिक्स 1 डालकर मोटरनॉमिक्स को फॉलो कर लीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए फराज23 पर आ जाइए। अगर आपको कोई सवाल है, गाड़ी कौन सी लेनी है, तो आप लोग वहां पर आके मुझसे डेली चैट करके जो भी सवाल चाहते हैं वहां पे आपको मैं जवाब दे दूंगा। आज की इस वीडियो में यही था। मोटरनॉमिक्स को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एक बटन दबा के जाइएगा, जहां पर आप लोगों को लाल बटन दबाने से चैनल के आप लोग सब्सक्राइबर बन जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक बटन दबाना है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।